Assalamualaikum. Hi everyone. How are you all? Welcome back to my YouTube channel WordPress with जावेद। सो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है सैलरी शीट 2। जो सैलरी शीट मैंने पहले आपको समझाई है वो भी आप देख लें। वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक दे दूंगा। और नेक्स्ट अब ये सेकंड जो ये है आपकी सेकंड सैलरी शीट है। ठीक है। इसी तरीके से और भी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो आप अगर मेरे यूट्यूब पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इंशाल्लाह आपको इससे अच्छी अपडेट्स एक्सेल में रहने को मिलेगी। सो इसी तरीके से स्किप नहीं करेगा वीडियो को और आखिर तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ की नॉलेज मिल सके। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए अभी हम विंडो आर करते हैं और यहाँ पे एक्सेल करते हैं। यहाँ पर हमारा एक्सेल आ जाएगा इस तरीके का और यहाँ से हम इसको क्लिक कर देंगे ब्लैंक पेज पे और यहाँ से जो रिस्टोर डाउन है उसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद एक मैं हेडिंग डालूंगा यहाँ पे सैलरी शीट की और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा मर्ज। मर्ज करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा सैलरी शीट। ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हुए हैं सेकंड सैलरी शीट। पहली सैलरी शीट मैंने समझा दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। वो मैंने दे दी है, अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा आपको लिंक। और इसके अलावा आप प्ले लिस्ट पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी आपको यहाँ पर मेरी प्ले लिस्ट मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट की। अगर वो भी आपने नहीं देखी तो वो भी आप जाके देखें। उसमें मैंने 61 लेक्चर कंप्लीट करके यहाँ पे दिए हुए, तो आप वहाँ पर जाके देखें और उसको अच्छी तरीके से समझें। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको ये सैलरी शीट करूंगा। अब इसके बाद सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एंड नंबर और ये सब चीज़ें यहाँ पे लिख दूंगा। तो इसके लिए मैंने एक पहले से एक शीट ऑलरेडी बनाई हुई है, आप भी इसी तरीके से बना लीजिएगा। और यहाँ से हमने ये सारा कुछ करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे एक जनवरी फरवरी लिख लेना है इस तरीके का। अगर आप इसको क्या नाम है शॉर्ट में लिखना चाह रहे हो तो आप शॉर्ट में लिख कर यहाँ पे इसको ड्रैग कर दो नीचे। जैसे ड्रैग करोगे आपको ये पूरे मंथ इस तरीके से शॉर्ट में करके दिखा देगा। अगर आप इस तरीके से मंथ नहीं लेना चाह रहे, आप चाह रहे कि यहाँ पे मैं फुल नेम यहाँ पे लिखूँ जनवरी का और यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे इसको नीचे ले आऊंगा इस तरीके का। ठीक है। और यहाँ से मैं कर दूंगा इसको फिल फॉर्मेटिंग। ये एक में आ जाएगा इस तरीके, क्योंकि मैंने गलत लिखा है कभी नहीं आ रहा जनवरी। और यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे नीचे और यहाँ से ये इस तरीके का आपको दिसंबर तक बना के दे देगा। ठीक है। दोनों तरीके से आप कर सकते हो जो आपको बेटर लगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन लूंगा। डेटा वैलिडेशन जाने के लिए मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे किसको क्लिक करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा आपको सही से दिखे। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे आ जाएंगे। डेटा वैलिडेशन पे आने के बाद ये आपने सेल सिलेक्ट करके रखना है, ये वाला सिलेक्ट मंथ वाला। और यहाँ पर आपने जाना है और यहाँ से आपने डेटा वैलिडेशन बनाना है। डेटा वैलिडेशन बनाने के लिए सबसे पहले ये जो आपने जनवरी फरवरी इसकी आपने लिस्ट बना लेनी। क्या बनानी है? लिस्ट बनानी। तो लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो सोर्स है वो मैं यहाँ पे ये वाली दे देता हूँ। ठीक है। ये वाली सोर्स मैंने शॉर्ट में जो लिखे हुए नेम थे यही मैंने यहाँ पर इसको लिस्ट बना के दे दी और यहाँ पे इसको ओके कर दूंगा और ये हमारे इस तरीके के इस तरह के बनकर आ जाएंगे। देखो जनवरी, जैसे जैसे मंथ चेंज करता जा रहा हूँ वैसे वैसे सैलरी भी इनकी चेंज होती जाएगी। ठीक है। और यहाँ से ये भी चेंज होता जाएगा और यहाँ से ये भी। और सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग डेट का यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर आपने ये सारा कुछ लिख लेना है। ठीक है। लिखने के बाद उसके बाद जो स्टार्टिंग डेट है और एंडिंग डेट है, डे है, अनाउंसमेंट है, ये सब चीज़ें आपने लिखनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको स्किप करूँगा। स्किप करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाऊंगा ये किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो आपने डेटा वैल्यू वैल्यू का एक फार्मूला लगाना है। सबसे पहले आपने सिलेक्ट मंथ करना है। उसके बाद डबल कोटेशन देके एंड का साइन देकर और यहाँ पर आपने B11 को सिलेक्ट करना है। ये जो क्या है ये आपका B11 में आ रहा है। किस में आ रहा है? B11 में। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर दोबारा से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ इक्वल्स टू डेट वैल्यू। ठीक है। और यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करूँगा 1 लिखूँ, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट जो स्टार्ट होता है मंथ वो 1 से स्टार्ट होता है, ना कि 0 से। ठीक है। डबल कोटेशन डाल के मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 और यहाँ पे मैं साइन दूंगा एंड का। ठीक है। एंड का साइन देने के बाद अब मुझे वो सिलेक्ट करना है जो मंथ यहाँ पर जो मैंने लिखे हुए थे वो मंथ किस में आ रहे हैं, हमारे B11 में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम B11 लिख देंगे और ब्रैकेट करेंगे क्लोज, इंटर करेंगे तो हमारी ये फर्स्ट डेट यहाँ पे निकल के आ जाएगी। अब इसी तरीके से एंडिंग डेट लेनी है हमने। यहाँ पे एंडिंग डेट लेने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई मंथ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ई मंथ। ई मंथ में क्या करेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले ई मंथ लिखते हैं हम यहाँ पे ई मंथ। ठीक है। टैब का बटन दबाएंगे और सबसे पहले तो आपने यहाँ पे ये वाली वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है यहाँ पे? ये वाली वैल्यू। ये आपकी क्या है? D11। ठीक है। क्या लिखोगे आप यहाँ पे? D11। इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप सेलेक्ट नहीं कर रहा माउस से तो फिर आप यहाँ पे D11 भी लिख कर
और यहाँ पर आप जीरो लगा दो इस लास्ट में, ठीक है। जीरो लगा के यहाँ पे ब्रैकेट करके क्लोज एंटर करोगे तो आप ये लास्ट डेट भी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद 30 डेज है, यहाँ पर भी आपका फार्मूला लगेगा डेज का फार्मूला, ठीक है, जो कि हम लगाते हैं। यहाँ पे टैब का बटन दबाएंगे, यहाँ आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगी और यहाँ से आपने ये सिलेक्ट करके ब्रैकेट करना है क्लोज, आपका यहाँ पे 30 डेज निकल कर आ जाएगा। उसके बाद अनाउंसमेंट है, वो आपने यहाँ पे 40 भी रख सकते हो, 50 भी रख सकते हो, उसके लिहाज से फिर आपका अनाउंसमेंट के हिसाब से आपकी सैलरी यहाँ पे निकल कर आएगी, ठीक है। उसके बाद हम पर डे हम यहाँ पे जो सैलरी निकालते हैं यहाँ पे, वो हम इस तरीके से निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले डिडक्शन वाली जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लेनी है। तो डिडक्शन हमारी कितनी है यहाँ पे, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद फार्मूला भी पुट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे बेसिक सैलरी लेनी है, 25,000 रुपये इसकी सैलरी है, और इसको डिवाइड करेंगे हम 100 के साथ। 100 के साथ क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमारा मंथ है वो 100 का है, तो अगर फुल 100 आ जाएंगे तो उसके हिसाब से हमारी सैलरी यहाँ पर बनेगी। और उसको हम 30 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमारा टोटल कितना निकल आएगा, 8,033 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं कुछ इस तरीके से करके दिखाता हूँ, यहाँ पे इक्वल्स टू, और यहाँ पर सबसे पहले तो आपने क्या नाम है, बेसिक सैलरी लेनी है, डिवाइड करना है इसको 100 के साथ, और मल्टीप्लाई इसको करना है आपने किसके साथ, ये आपने इसके साथ 30 डेज के साथ, ठीक है। 30 डेज आपने सिलेक्ट कर लिया, और ब्रैकेट जैसे क्लोज करेंगे यहाँ पे इंटर करेंगे तो आपका ये यहाँ पर इस तरीके से बनकर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो सेकंड वैल्यू है इसको यहाँ पर आपने लॉक करना है। लॉक हम क्यों वैल्यू करते हैं, कभी कभी हमारे एरर्स भी आपके इसके अंदर आते हैं फार्मूले के अंदर, इसलिए हम यहाँ पे इसको लॉक लगाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं F4 कर दूंगा, क्या कर दूंगा इसको, F4, ठीक है। क्या कर दूंगा यहाँ पे 100 लिख के यहाँ पे, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको F4 कर देंगे। क्या कर देंगे यहाँ पे F4। जैसे ही मैं F4 करूंगा यहाँ पे आपका लॉक हो जाएगा, वो आपको सैलरी यहाँ पे बता देंगे। फिर सेम एज इट इज हम यहाँ पे इसी तरीके से ऊपर आ जाते हैं। अब आया था हमारा डिडक्शन, डिडक्शन हमने ले लिया। अब आया था हमारी क्रॉस सैलरी। अब क्रॉस सैलरी आपकी कितनी बनेगी, अगर यहाँ पर आपकी 25,000 रुपये सैलरी है तो आपकी क्रॉस सैलरी कितनी बनेगी। क्रॉस सैलरी को हम माइनस करेंगे किसके साथ, 25,000 के साथ। सबसे पहले तो आपने इक्वल्स टू लगाना है, 25,000 लेना है, और यहाँ से माइनस करोगे आप यहाँ पे डिडक्शन के साथ, और यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे फिर दोबारा से कर लेते हैं, फिर दोबारा से देखें आप, इक्वल्स टू करेंगे, 25,000 लिए हमने यहाँ पे, माइनस किसके के साथ किया हमने यहाँ पे, डिडक्शन के साथ। अगर वो एक दिन का एब्सेंट होता है तो एब्सेंट के लिहाज से उसकी डिडक्शन कितनी होगी वो हमें यहाँ पे मालूम करनी है। तो यहाँ पर आपका वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा डेसिमल है वो मैं यहाँ पे कम करता हूँ, होम पर चला जाता हूँ, और होम से यहाँ से क्या करूंगा मैं इसको इसको कम कर दूंगा, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पर कम कर देंगे ताकि हमें ये बिल्कुल क्लियर से दिखे, ठीक है। अब ये जितने भी हैं इन सबको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद इनकी जो डेसिमल है वो मैं यहाँ पे इसके कम कर दूंगा ताकि ये मुझे सही से नजर आए। समझ में आ गया क्रॉस सैलरी। अब उसके बाद अनाउंसमेंट आता है। अब अनाउंसमेंट कितना देना है वो हमें यहाँ पे देखेंगे, F2 करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो हम इक्वल टू लगाएंगे। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि ये 40% हमें कंपनी की तरफ से मिल रहा है, तो कंपनी के लिहाज से फिर हम यहाँ पे क्रॉस सैलरी को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करें, यहाँ पे इक्वल टू हमने लगाया, क्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई बाय किसके साथ, हमने 14 के साथ। तो यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे तो हमारा ये अनाउंसमेंट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। क्या निकल के आएगा, हमारा अनाउंसमेंट निकल कर आ जाएगा। और उसके बाद फिर हमारे पास आता है एडवांस आपने कितना लिया। फॉर एग्जांपल आपको महीने में जरूरत पड़ जाती है एडवांस लेने की मिल से, तो वो हम किस तरीके से लेंगे। तो वो एडवांस किसी ने 3,000 रुपये लिए, किसी ने 5,000 लिए, ऐसे इमरजेंसी पड़ जाती है लोगों को फैक्ट्री के अंदर या कंपनी के अंदर, तो वो क्या ना करते हैं, एडवांस वगैरह ले लेते हैं। एडवांस लेने से फिर क्या होता है कि जब आपकी एंड ऑफ द डे होता है तो वहां पर आपकी जो सैलरी होती है वो डिडक्शन वहां से उसकी 5,000 की कर लेते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर इसने 3,000 रुपये एडवांस लिए हुए हैं, और यहाँ पे हम आ जाएंगे इसकी सैलरी टोटल अब निकालेंगे। अब आया था यहाँ पे टोटल नेट सैलरी। इसको हम क्या कहते हैं, नेट पर सैलरी। जो आपकी जो टोटल अमाउंट जो होता है आपका जो निकल कर आता है सब कुछ काट के, डिडक्शन काट के, क्रॉस सैलरी अनाउंसमेंट मिलाकर, एडवांस मिलाकर, तो ये आपके 27,550 रुपये बन रहे हैं। अब ये कैसे बन रहे हैं, यहाँ पे F2 करेंगे। यहाँ पे ये रिनेम के लिए यूज होता है F2, ये मैं आपको क्या नाम है शॉर्टकट की बता दूंगा इसकी। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस सैलरी को लेंगे, प्लस करेंगे हम यहाँ पे अनाउंसमेंट के साथ। सबसे पहले तो मैं इसको F2 करता हूँ। F2 करने के बाद अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, सबसे पहले यस क्रॉस सैलरी सेलेक्ट करता हूँ, और उसको यहाँ पे माइनस करेंगे। इसके साथ हमने करना है माइनस क्या नाम है, अनाउंसमेंट के साथ। क्या करना है, अनाउंसमेंट के साथ। जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे
तो हमारे पास ये सैलरी निकल कर हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आपको ये क्लियर होगा। और यही था आपकी सैलरी शीट। इसी तरीके से आप यूट्यूब को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। इंशाल्लाह में इस तरीके की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी सो मच, यू गिव मी टाइम। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, मी एंड यू। तो इसके लिए आप जदोजहद करें, इंशाल्लाह आपको इस तरह की और भी अपडेट्स इंशाल्लाह मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली लेक्चर के साथ। इसी तरीके से रहिए, खुदा हाफिज़।